आज हमारा टॉपिक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी इसमें मन को हमारे बहुत जगह हमारा हृदय भी कहा गया है, दिमाग भी कहा गया है, इमोशन भी कहे गए हैं हमारे जो है। कई तरह से मतलब मन को व्याख्या की गई है। अब मनुष्य का जो जीवन है अनेक प्रकार की विविधताओं से भरा है। अब ये विविधता है क्या? जैसे दुख सुख, हार जीत, लाभ हानि, आशा निराशा, यश अपयश आदि से भरा हुआ है। वास्तव में मनुष्य की हार जीत उसके मन पर आधारित होती है। मन का सीधा संबंध दिमाग से होता है और मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुसार अपना अनुरूप ढाल लेता है। मतलब समझिए, अगर मान लीजिए हमें किसी उसमें जीत जाते हैं तो हमारा शरीर जो है बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब बड़ा खुश होता है, हमारी प्रेजेंटेशन भी खुशी के साथ होती है। और यदि अगर हम हार जाते हैं तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार मतलब जो है निरुत्साहित हो जाता है और उस तरह से हमारा शरीर कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के आदमी मिलते हैं, एक सफल और दूसरे असफल। अब सफल आदमी जो है वो तो हमेशा खुशियों से भरा हुआ होता है, आशाओं से भरा होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है। दूसरी तरफ हम अगर असफल को देखते हैं तो वहीं पर वो निराशावादी होता है, हीन भावना आती है और सारी सोच उसकी नकारात्मक हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए सफल आदमी जो है करता है तो वो सारी पॉजिटिव बात करता है, वो सारे मतलब जो है कि अपना जैसे जब मैं कोई कार्य करता है तो वो बड़े खुश हो कार्य करता है और उस कार्य करने के लिए वो सारे डिसीजन लेता है जो उसे लेने होते हैं। क्यों? उसे डर का, उसे मतलब जो है हार का भय नहीं होता है। उसी मामले में वो बड़ा सा बड़ा रिस्क भी लेता है, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य भी अचीव कर लेता है और वहीं पर वो कर्मवीर हो जाता है, मतलब जो है भाग्यवादी नहीं रहता है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं वहीं पर जो है असफल आदमी को देखते हैं जो है, तो असफल क्या हो, एक तो निराशावादी होता है। अब कहीं भी उसने जो है अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसे एकदम डर सताएगा, अगर मैं इसमें असफल हो गया तो। अब असफल होने के डर से क्या कहते हैं, वो रिस्क भी नहीं ले पाता है और रिस्क भी ले लेता है तो अपनी प्रतिभा का पूरा टैलेंट भी नहीं दिखा पाता है और संघर्ष से पहले ही मिल जाए हार मान जाता है। भाई प्रयास करने से पहले ही भाई कहते हैं मैं तो हार जाऊँगा जो है, अब ठीक है भाई मेरे जीवन में जो होगा देखा जाएगा जो है। भाई मतलब जो है अगर मान ले मेरे जीवन में पास है तो मैं पास हो जाऊँगा, फेल है तो फेल हो जाऊँगा, सीधी बात देखिए। तो अब वो भाग्यवाद्य पर बिना विश्वास करना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम जो है, अब इसमें जो है अगर सफल आदमी है उसका प्रयास हमेशा मन से प्रयास करता है, मन से पूरा सारा करता है। मन से मतलब मन का मतलब है पूरे दिल से करता है, सीधी बात है। क्योंकि कोई भी डिसीजन है जब दिल से डिसीजन लेते हैं हम जो है तो उसमें हमारे नेगेटिविटी चांस है, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा रहती है। अगर वहीं पर हम जो है दिमाग से काम लेते हैं तो दिमाग में नेगेटिव ज़्यादा चीज़ आती है, सीधी बात। दूसरी तरफ अगर हमारे मतलब सफल आदमी के विपरीत हालात भी ठीक नहीं है तो भी वो अपने संघर्ष करके मेहनत करके अपने फेवर में हालात को कर लेता है और अपने मनोबल को वह दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। वहीं पर असफल आदमी है वो क्या करता है, मतलब जो है जीती हुई बाजी को भी हार जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब जो है उसका आत्मविश्वास या उस कार्य को वो पूरे आत्मविश्वास जितनी उसके अंदर समर्थ है पूरे 100% से नहीं करता। अब इसी के साथ में जब हम बात करते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन का मतलब एक होना, यानी मन की एकाग्रता। अब मन की एकाग्रता कैसे होगी? जब हमारे मन में पूरे जीत के लक्षण होंगे तो हमारी एकाग्रता रहेगी
उसमें 100% कार्य करेंगे, आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे, लगन के साथ कार्य करेंगे, तो ये सारे कार्य जो है हमारे फेवर में बनते जाएंगे और वो हमारी जीत को सुनिश्चित कर देंगे जो है। अब इसी प्रकार जो है मन की दृढ़ता जो है हार को भी जीत में बदल देती है। अगर बाई चांस हमें लग रहा है कि हम हार रहे हैं तो वो जो है जीत में बदल सकते, क्योंकि ये हमारा मन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने देखा होगा महाभारत में जो है पांडव को जीत का जो कारण है वो श्री कृष्ण ने उनका मनोबल बनाए रखा था। अब एक तरफ तो कौरव बहुत सारे थे, पांडव 5 थे जो है। अब 5 आदमी सोचते हुए हम जीतेंगे कैसे, पर यहाँ सारा खेल मनोबल का था, आत्मविश्वास का था। अब उन्हें पता था कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं और मतलब जो है हम जीतेंगे ही जीते, क्यों, और वो जीत के उसमें ही वो जीत भी गई दीवार। दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मन के से ही बात करते हैं, एक आपने जो है पुराने टाइम में सती सावित्री की तो कहानी सुनी होगी आपने जो है। अब सावित्री जो थी यमराज के सामने भी हार नहीं मानी, उससे भी अपने पति के प्राण को वापस ले आई। तो ये मन की दृढ़ता है। जब मन की दृढ़ता है तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें मन की स्थिरता। अब मन की स्थिरता, धैर्य और कर्म ये सफलता की कुंजी होते हैं। जब तक मन में किसी भी कार्य करने की तीव्र इच्छा रहेगी तब तक असफल होते हुए भी उस कार्य को करने की पूरी आशा बनी रहेगी। जो है आपने देखा होगा, कहानी सुनी होगी, जो है एक राजा जो है जंगल में जाता है, जंगल में जो है उसके सामने जो है दुश्मन आ जाते हैं। अब दुश्मन को वो परास्त करने में थोड़ा सा मतलब जो है सफल नहीं होता है और अपने को बचाने के लिए वो एक गुफा में छिप जाता है। वहीं पर वो देखता है कि एक मकड़ी को देखता है। मकड़ी बार बार जो है ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है। अब अंत में क्या होता है कि मकड़ी अपनी मंजिल पा लेती है, अपने लक्ष्य पा लेती है, वो चढ़ जाती है। अब उस समय राजा के दिमाग में आया कि यार जो मैं यहाँ बैठा हूँ छुप के, जब ये मकड़ी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके तो मैं क्यों नहीं उनको हरा सकता। सीधी बात। अब उस राजा ने भी मतलब जो है अपने पूरा मनोबल बनाया और पूरे मन के साथ उनके साथ वो सामने आ गया और वो भी जीत गया। अब सारा मन के हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते, इसमें पूरा मन को अगर हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे, सकारात्मक ले चलेंगे, तो हमारे सारे सकारात्मक कार्य पूरे होते जाएंगे। अगर हम इसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमारा मन पूरा वो नेगेटिव में चला जाएगा। सीधी बात देखिए। अब उसके बाद देखिए, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ये समझिएगा उसने संसार को जीत लिया। मतलब यह है मन ही हमारा हमें विजयी बनाता है, मन ही हमें पराजय का सामने कराता है। यानी इसी तरह से कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में आपके कुछ भी इम्पॉसिबल या मतलब कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। बस यह है मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए, इसमें आज इतना ही है। धन्यवाद।